एक बार द्यू नामक वसु ने अपने 7 भाइयों के साथ मिलकर ऋषि वशिष्ठ की गो का हरण कर लिया था। ऐसा करने पर उन्होंने वसु को बोला था कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं। दंड स्वरूप उन्होंने कहा कि तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। ऐसा सुनकर उन वसुओं ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की और माफ़ी मांगी। माफ़ी को स्वीकार ना करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, बाकी सभी वसु तो साल का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन इस द्यू को इसकी करनी का फल जरूर मिलेगा। इसको एक जन्म मनुष्य के रूप में लेना होगा और इस पीड़ा से गुजरना होगा। दरअसल ये वसु माता गंगा के पुत्र थे। जब वसुओं ने ये बात माता गंगा को बताई और कहा कि आप एक जन्म मनुष्य के रूप में लीजिए और फिर हम सभी को अपने गर्भ में धारण कर पैदा होने के बाद पानी में समा दीजिएगा, इसी तरह से हम जल्दी से जल्दी इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह महाभारत काल का वह काल था जब देवी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे। किसी खास मंत्र के आवाहन करने पर वो प्रकट हो जाया करते थे। उन्हीं में से एक थी माँ गंगा। आइए जानते हैं कि माँ गंगा ने राजा शांतनु से आखिर क्यों विवाह किया था। राजा शांतनु और उनकी 8वीं पत्नी जिनका नाम गंगा था, उनकी शादी एक वचन के आधार पर हुई थी। राजा शांतनु ने माँ गंगा को ये वचन दिया था कि शादी के बाद रानी गंगा हमेशा अपनी मन की ही करेंगी। राजा शांतनु उनको कभी रोकेंगे या टोकेंगे नहीं। शादी के बाद माँ गंगा को लगातार 7 पुत्र हुए। रानी ने उन सबको बहती गंगा नदी में डाल दिया था और राजा को यह बात पता होने के बावजूद भी वह वचन से बंधे हुए थे और वह उन्हें कुछ कह नहीं सकते थे। जब उनका 8वां पुत्र हुआ तो फिर रानी वही गंगा नदी की ओर बच्चे को लेकर चल पड़ी। तभी राजा शांतनु ने उनको देखा और इस बार उनसे रुका नहीं गया। राजा शांतनु ने उनको आवाज़ दी और फिर वो रुक गई, परंतु उन्होंने राजा को याद दिलाते हुए बोला कि हे राजन, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इस वजह से मैं आपके साथ अब नहीं रह सकती। वो अपने पुत्र को वहीं छोड़कर तुरंत अंतर ध्यान हो गई। राजा शांतनु ने ही उस बालक को पाला पोसा और अपने पुत्र का नाम देवव्रत रखा। पुत्र के 16 वर्ष के होने के बाद उन्होंने उसको हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया। एक दिन देवव्रत के पिता महाराजा शांतनु गंगा के तट पर घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र नदी में नाव चलाती हुई एक सुंदर कन्या पर पड़ी। राजा को वो कन्या पसंद आ गई और उन्होंने उससे जाकर उसके बारे में पूछा। उस कन्या ने अपना नाम सत्यवती बताया और कहा कि मैं एक निषाद कन्या हूँ। इतना जानते ही राजा उनके पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गए। सत्यवती के पिता ने कहा कि मुझे आपसे अपनी पुत्री का विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि मेरी पुत्री के गर्भ से जन्म लिया हुआ आपका पुत्र ही आगे हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा चुपचाप अपने राज्य हस्तिनापुर वापस लौट आए। राजा सत्यवती की खूबसूरती के दीवाने थे और उसकी चिंता में कमजोर होने लगे। जब देवव्रत को यह बात मालूम हुई तो वो अपने पिता को बिना बताए ही सत्यवती के घर जाकर यह प्रण ले लिया कि मैं जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और उनकी बेटी के गर्भ से जन्म लिया हुआ पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा और मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा सुनकर सत्यवती के पिता ने अपनी पुत्री को युवराज देवव्रत और उनके सेनापति के साथ अपनी पुत्री को हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया। जब सत्यवती को शांतनु ने अपने राज्य हस्तिनापुर में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि तुमने पिता के प्रेम में आकर आज एक ऐसा फैसला लिया है जो आज से पहले ना तो कभी ऐसा हुआ था और ना ही कभी होगा। इसलिए मैं आज तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे चाहने से ही होगी, अर्थात जब तुम चाहोगे तभी तुम्हें मौत आएगी। तेरी इस प्रतिज्ञा के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी वो प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के रूप में प्रसिद्ध होगी। रानी सत्यवती के गर्भ से महाराज को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। एक का नाम चित्रांगद था और दूसरा विचित्रवीर्य। कुछ समय बाद राजा शांतनु की मौत हो गई और फिर राजा के पद पर चित्रांगद को बैठाया गया। उनकी भी मृत्यु एक युद्ध में हो गई।
उस समय भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा के पद पर बैठा दिया और खुद हस्तिनापुर के बाकी कार्यों को देखने लगे, क्योंकि उस समय विचित्रवीर्य छोटे बालक थे। उन्हीं दिनों भीष्म ने 3 राज्यों पर अपनी जीत की प्राप्ति कर ली थी और वो चाहते थे कि वहां की 3 पुत्रियों से विचित्रवीर्य का विवाह हो जाए। 3 में से सबसे बड़ी पुत्री अंबा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो किसी और से प्रेम करती थी। लेकिन बाकी दोनों पुत्री अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। लेकिन दोनों में से किसी भी पत्नी से उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और वो चल बसे। एक बार फिर से हस्तिनापुर की राजगद्दी खाली हो गई। जब अंबा अपने प्रेमी के पास जाती है तो वो उसे स्वीकार करने से मना कर देता है। यह सुनकर वो भगवान परशुराम जी के पास झूठी कहानी बताकर अपने बारे में कुछ हल निकालने के लिए बोलती है। यह सुनकर परशुराम जी भीष्म पितामह के पास प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि वो अंबा को स्वीकार कर उनसे विवाह करे। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा की वजह से विवाह नहीं कर सकते थे और इस वजह से उनकी 21 दिन तक परशुराम जी के साथ भयंकर युद्ध होता है। बाद में परशुराम जी को ऋषियों के द्वारा सत्य बताया जाता है कि भीष्म पितामह ब्रह्मवत का पालन कर रहे हैं। इसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता है और इस तरह से वो अपनी बात पर अटल रहते हैं। सत्यवती के दोनों पुत्र की मृत्यु हो जाने की वजह से, वंश के आगे ना बढ़ने की वजह से परेशान होकर भीष्म से माता सत्यवती बोली कि तुम अपना विवाह कर लो, परंतु वो नहीं माने और तब उन्होंने अपनी 2 बहुओं का नियोग तरीके से संतान होने के बारे में सोचा। भीष्म से आज्ञा लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका के द्वारा 2 पुत्रों को जन्म दिलवाती है। आगे चलकर उन्हीं पुत्रों का नाम धृतराष्ट्र और पांडु नाम पड़ता है। राजा शांतनु से विवाह के पूर्व सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में ऋषि पार्षद के साथ सहवास कर लिया था। उससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम वेदव्यास पड़ा था और उसी पुत्र की मदद से उन्होंने अपना वंश आगे बढ़ाया था। भीष्म पितामह ने विवाह नहीं करके ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उन्होंने अविवाहित रहकर भी इस व्रत को कठोरता से पालन किया था। इसके लिए वे युग रूढ़ होकर ब्रह्मा का ध्यान किया करते थे। उनके समक्ष श्री कृष्ण बच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था। वे सदा कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने निहत्थे रहकर अर्जुन का रथ हाँकने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म ने उनसे शस्त्र ग्रहण करने का वचन ले लिया था। कृष्ण के लिए यह धर्म संकट की स्थिति बन गई थी। अंत में भक्त की लाज रखने के लिए जब श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े, तब भीष्म ने हथियार रख दिए और श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने में ही अपनी मुक्ति समझने लगे। कृष्ण ने ऐसा करके अपने हथियार ना धारण करने की प्रतिज्ञा भी पूरी की और भीष्म के कहने पर हथियार धारण करने का वचन भी पूरा कर दिया। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी थी। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपट पड़ते हैं, लेकिन वे शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। जब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। 10वें ही दिन इच्छा मृत्यु पात्र भीष्म द्वारा अपनी मृत्यु का रहस्य बता देने के बाद इसके बाद भीष्म पांचाल और मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कृष्ण के इशारे पर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया था। भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए थे। दरअसल भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य यह बताया था कि वे किसी नपुंसक व्यक्ति के समक्ष हथियार नहीं उठाएंगे। इसी दौरान उन्हें मारा जा सकता है। इस नीति के तहत ही युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है।
भीष्म की शैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण क्यों नहीं त्यागते, जबकि उनका पूरा शरीर तेज से छलनी हो जाता है, फिर भी वे इच्छा मृत्यु के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर, प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है और वे तब तक शरीर नहीं छोड़ सकते कि जब तक कि वे चाहें। लेकिन 10वें दिन का सूर्य तब तक डूब चुका था। भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लाए जाते हैं, लेकिन वे उनको लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, यह सब व्यर्थ है। शरशैया पर ही मेरी चिता है, अब तो मैं बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की ये बातें सुनकर राजागण और उनके बंधु बांधव उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा कर अपनी अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से वे सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां, उनके कुल के योद्धा पितामह के पास खड़े हो जाते हैं। पितामह पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगते हैं। सभी उनके लिए पानी ले आते हैं, लेकिन उन्होंने तब अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गया और उसने अपने गांडी पर तीर चढ़ाया और पर्जन्यास्त्र का प्रयोग कर वे धरती में छोड़ देते हैं। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती है। उस पानी को पीकर भीष्म तृप्त हो जाते हैं। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति देखकर समझ जाओ, लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी नहीं मानता और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठा होते हैं। वे नए सेनापति कर्ण को समझाते हैं। वे दोनों पक्षों में अंतिम समय तक संधि कराने की चेष्टा करते हैं। भीष्म के शरशैया पर लेट जाने के बाद युद्ध 8 दिन और चलता है। भीष्म युद्ध शरशैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सबसे भीष्म पितामह ने कहा कि शरशैया पर मुझे 8 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरीर विद शव को चंदन की चिता पर रखा और दाह संस्कार किया। भी जाता है कि भीष्म पितामह ने 8 दिन तक अपना शरीर इसलिए नहीं त्यागा था क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वे हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में ना देख लें तब तक अपने शरीर का त्याग नहीं करेंगे। पांडवों को जीतने के बाद इसलिए 8 दिन बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य के रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्य कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। माना जाता है कि भीष्म युद्ध में सबसे अधिक उम्र यानी 150 वर्ष के थे। उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव होने के कारण वेदव्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र मानकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा है उनका प्राथमिकता से उल्लेख किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।